हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हेल्थ वर्कर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आपने छींक का एहसास तो किया है होगा कई बार। क्या कभी सोचा है कि हमें छींक आती क्यों है? नहीं ना? तो चलिए आज छींक से जुड़े सारे रहस्यों को सुलझाते हैं। दोस्तों, छींक का संबंध सीधा हमारे नाक से है। जब नासिका क्षेत्र में कोई बाहरी तत्व प्रवेश करता है तब नासिका क्षेत्र में उपस्थित तंत्रिका एक्टिव हो जाती है और यह तंत्रिकाएं ब्रेन को सिग्नल देते हैं, जिससे स्नीज सेंटर कहते हैं। तब हमारे नाक और मुंह से तेजी से हवा बाहर निकलती है, जिस स्थिति को हम छींक आना कहते हैं। दोस्तों, छींक अगर आपको दिन में 5 बार से कम आता है तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, बल्कि यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। हवा के द्वारा नाक में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया छींक के द्वारा बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं या ठंड लगती है तभी हमें छींक क्यों आती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है, जब हमें ठंड लगती है तब कोल्ड वायरस हमारे नेजाल सेल्स यानी कि नाक की कोशिकाओं को इन्फेक्टेड करते हैं। नाक की कोशिकाओं में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो नाक में तरल पदार्थ को स्रावित करते हैं। ये तरल पदार्थ नेजल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जब यह तरल पदार्थ स्रावित होकर स्नीजिंग सेंटर तक पहुंचता है तब हमें छींक आती है। फ्रेंड्स, छींक आपको एलर्जी के कारण भी हो सकती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग, स्मेल या धूल के कण से एलर्जी है या आपका नोज सेंसिटिव है तो बार बार छींक आना आपके लिए आम बात हो सकती है। दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि छींक लेने के बाद हमें रिलैक्स फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल चुका होता है कि अब हमारा नेजल डक्ट क्लियर है, वायरस फ्री है। कुछ थ्योरीज में ये भी पाया गया है कि छींक आने पर एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन रिलीज होता है जो दिमाग के प्लेजर सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, छींक से जुड़ी दूसरी एक फैक्ट यह भी है कि आप आंखें खोलकर कभी भी नहीं छींक सकते। यकीन नहीं तो ट्राई करके देखिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें क्रेनियल नर्व्स के द्वारा नाक से लिंक्ड होती है। अगर आप आंखें खुली रखकर छींकते हैं तो संभवतः आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं बचाव की। दोस्तों, बचाव के लिए आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस एलर्जी कारक को दूर करना चाहिए। शुद्ध हवा में गहरी सांस लेनी चाहिए। काली मिर्च व तुलसी की चाय बनाकर पीनी चाहिए। दोस्तों, मार्केट में एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन नेजल ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप काउंटर पर से लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर आपका छींक आना बंद ना हो तो आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट से द्वारा सलाह लेकर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई पॉइंट छूट गया है, अगर ऐसा चाहते हैं कि आप किसी पॉइंट पर गहरी डिस्कशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर डिस्कशन ज़रूर की जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।